पर जाकर टिक जाती है। क्यों बेमई गांव के लोग दो गुटों में बटे हुए हैं। एक फूलन देवी को देवी मानता है तो दूसरा उसे देखना तक नहीं चाहता। क्या है आखिर बेमई गांव की पूरी कहानी, हम बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। कानपुर देहात का आखिरी गांव बेहमई इन दिनों राजनीतिक तौर पर चर्चा में है। दरअसल इस चुनाव में यहाँ बेहमई कांड और फूलन देवी ही मुद्दा है। यहाँ दो पक्ष हैं। एक पक्ष फूलन देवी को मानता है। जाहिर है इन लोगों को लगता है कि फूलन देवी पर अत्याचार हुआ तो उसने बदला लिया। वहीं दूसरा पक्ष है जो फूलन देवी को देखना तक नहीं चाहता। उसका कहना है कि फूलन देवी ने नरसंहार किया। ऐसे में चुनाव के समय राजनीतिक दलों के लिए असमंजस की स्थिति आ जाती है। उदाहरण से समझिए, राजपुर विकास खंड में बेहमई समेत लगभग 15 से 20 हजार ठाकुर वोट हैं, जो योगी सरकार से खासा नाराज थे। भाजपा की गठबंधन वाली निषाद पार्टी से ठाकुरों की नाराजगी इस कदर थी कि सीएम आदित्यनाथ योगी को इस गांव के विकास खंड राजपुर में खुद ठाकुरों को मनाने के लिए आना पड़ गया था। बिहार पार्टी के इस सुनसान गांव में ठाकुरों के घरों में बैठकें हो रही हैं। डकैत और सांसद रही फूलन देवी के मामले में ठाकुर समाज अब फैसला चाहता है और फूलन देवी की मूर्तियां बना उसका महिमंडन करने पर कानूनी रोक चाहता है। इनके लिए सड़क, वाहन और विकास मुद्दा नहीं, बल्कि फूलन देवी और उसकी मूर्ति ही अहम मुद्दा है। हालांकि फिलहाल हाई कोर्ट ने फूलन देवी की मूर्तियां बांटने पर रोक लगा रखी है, लेकिन इन ठाकुरों का कहना है कि चुनाव के बाद भी अगर ऐसा होता है तो भाजपा से तनातनी बढ़ जाएगी। भाजपा क्षेत्रीय समर्थन खो देगा। गांव के नाराज ठाकुरों ने हाल ही में बाकायदा एक कमेटी भी बनाई है। 14 फरवरी 1981 को कतरा में खड़ा कर जिन ठाकुरों को फूलन ने मौत के घाट उतार दिया था, उनमें से एक ठाकुर की भाभी कहती हैं, मैंने देखा है कि 15-15 साल की विधवाएं घूम रही थी उस वक्त गांव में जब ये कांड हुआ था। हम कैसे फूलन की मूर्ति देख सकते हैं? हम कैसे उसे देवी कह सकते हैं? हम तो टीवी पर उसकी तस्वीर भी नहीं देख सकते हैं। अन्याय हुआ है हमारे साथ। खेलते हुए हमारे लड़कों को टॉफी के बहाने फूलन घर से सड़क पैच पकड़ कर ले गई और गोली मार दी। ठाकुरों को मंजूर नहीं कि फूलन की मूर्तियां बने। कोई उसे देवी कहे, चाहे भाजपा हो या कोई और। हम फूलन के नाम पर मर जाएंगे, लेकिन उसकी मूर्तियां बनाकर उसका महिमा मंडन करने वाली पार्टी को भगा देंगे। वे आगे कहती है, मेरी देवरानी की शादी को एक दिन भी नहीं हुआ था। वे उस समय बच्ची थी। उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी शादी हुई थी। मैंने उसे बच्चों की तरह गोद में पाला। फूलन ने उसे अनाथ कर दिया, बहन बनाकर रखा। मैंने उसे बस फूलन की मूर्तियां तो नहीं बन सकती हैं। पास बैठी उनकी देवरानी कहती हैं, फूलन का नाम लेने वाले को मैं यमुना में डुबो दूं और शोर सिंह राणा फूलन को ना मारता तो मैं मार देती, चाहे भाजपा हो या कोई और सरकार। याद रखे कि फूलन को देवी बनाओगे, महिमा मंडन करोगे तो हमारा वोट नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो।